हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम लोग अपनी ननद की सगाई से वापस आ गए थे और ये देखो बिमलो मेहंदी लगवाने में लगी थी। ये अपना काम सबसे पहले निपटा लेती क्योंकि हम लोग तो गए हुए थे। और दोस्तों, आज है संगीत। आज संगीत भी है और आशा की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो आज शाम को होना है धमाल। ठीक है, तुम लेटे रहना, ठीक है बुआ? हाँ, सो जाओ तुम। नन्नू को देखो। नहीं अच्छा नहीं है भैया, इनका यहाँ पता है। हंसो नहीं, हंसो नहीं दीदी। हाँ, ऐसे खेलो। कहाँ कुछ कहाँ? अरे एकदम ऐसे खेले कहाँ? फोटो खींच। अरे बच्चे नहीं काट रहे। और हम लोग ना कपड़े वगैरह चेंज करके हमने भी मेहंदी रखवा ली थी। ये था कि पहले रखवा लेते, नहीं बाद में फिर टाइम नहीं लगेगा, ऐसे तब तक कलर भी आ जाएगा। और आजकल तो मेहंदी में ऐसे भी टाइम नहीं लगता क्योंकि एक बार सूख जाए तो बस कलर आ ही जाता है। तो सब ये बैठे थे जो लोग मेहंदी लगवाने वाले थे। बिमल ने लगवा ली थी, मैंने भी लगवा रखी थी। दिव्या को लगाना था तो एक लड़की है बगल में रखती अच्छी, तो वहीं से रखवा रहे थे। और दोस्तों, अब चूँकि आज संगीत था तो उसी का धमाल शुरू हो गया। और ये है मेरी बुआ जो हरियाणवी डांस सॉन्ग पे डांस कर रही हैं। और हरियाणवी सॉन्ग में ना डांस अच्छा बनता है। तो यहाँ पे कोई इवेंट मैनेजर नहीं था, सभी इवेंट मैनेजर थे और सभी अपना स्टेप भी सभी करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आप आगे कर रहे हो पीछे कर रहे हो, सब कुछ जिसको जैसे आए बस डांस सबको करना था। कोई ये नहीं सोचेगा कि कैसा आए, मुझे आता नहीं है, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको करना था जिसको जैसा भी आता है। और सबने किया भी। दोस्तों, शादी बारातों का यही मज़ा होता है। और कहते नहीं, जिस दिन शादी होती है बारात आती है उस दिन ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि सब लोग कामों में लगे होते हैं। लेकिन जो शादी के पहले का टाइम होता है 2 दिन, वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने का होता है। और शादी के बाद तो वैसे भी सब बैग पैक करते हैं चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं। तो ये वही टाइम है शादी के पहले का। तो आज सब संगीत एंजॉय करेंगे। इसके बाद फिर चूँकि खाना वगैरह खाना है तो खाना वगैरह खा के फिर सो जाएंगे। तो अभी मेहंदी लगा ली थी हम लोगों ने और अब डांस का प्रोग्राम चल रहा है। सब ने खूब, मतलब सब ने जितना जिसका मन कर रहा था खूब डांस किया। आप देख सकते हो और आप आगे देखिए कितना धमाल होने वाला है। बस ये था मटकना है, जितना जिसको जैसे भी आ रहा है। कोई ये नहीं सोचे कि नहीं मुझे नहीं आता नहीं आता, क्योंकि आता सबको, किसी को नहीं था, किसी को आता भी था अच्छा और किसी को नहीं भी आता था। हमको भी नहीं आता था बट हम कर रहे थे। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मुझे नहीं आता, कोई क्या देख सोचेगा, क्या कहेगा, तो फिर आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए सब ने किया था। और ये मेरी बुआ है ना, ये बहुत डांस करती हैं, तो इनके साथ तो कंपनी वैसे भी बन जाती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हम सब बहनों ने, भाइयों ने, सब ने किया। मम्मी लोगों ने, चाची लोगों ने, सब ने, बच्चों ने तो भी बिल्कुल धमाल मचा दिया। अभी तो सब संकोच करने में लगी पड़ी थी, सब खड़ी थी, सबको लग रहा था कि मुझे नहीं आता, कैसे नाचेंगे, क्या करेंगे। अभी देखना थोड़ी देर बाद। अब आई दिव्या। दिव्या को डांस आता है, अच्छा कर लेती है, पर उसका बेटा उसको नहीं छोड़ रहा था, दिक्कत ये थी।
और डांस करने में तभी मज़ा भी आता है जब कोई कंपनी देने वाला हो। अकेले नाचना भी मतलब कम मज़ा आता है, समझ नहीं आता। बच्चों को देखो कैसे लगे पड़े हैं। विमल आदू से कह रही थी डांस करने के लिए, उसको आता है आदू को, लेकिन पता नहीं वो नहीं कर रही थी तो वही कह रही है। और ये देखो दोस्तों, गाँव का पहले का डांस जो पहले ना लेडीज ऐसे ही किया करती थी, तो ये मेरी चाची हैं, तो वही कर रही थी पुराना वाला डांस। मतलब दिखा रही थी ऐसे ताकि सब लोग हंसें। और ये आज आशा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उनका केक भी कट रहा था और संगीत भी था, तो डबल पार्टी थी। संगीत का भी डांस हो रहा था और उनकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मिसेस प्रिया उमराव। तो ये उसके हस्बैंड भी थे यहाँ पर, तो दोनों लोगों ने केक काटा। और सबसे बड़ी बात ये हो गई ना कि बिना बुलाए इतने सारे गेस्ट थे कि लोग बुलाने पे भी नहीं आते, और यहाँ पे तो बिना बुलाए सारे प्रेजेंट थे, तो ये अच्छी बात थी। और केक भी उसने कानपुर से मंगवाया था, और नमकीन थी, बिस्किट्स थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो सब ने खूब एंजॉय किया। सर्दी तो थी, या तो देखा जाएगा, खांसी सर्दी जुकाम जो होगा वो बाद की बात है, पहले पार्टी एंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हो सब। और आजकल ये कैमरों के चक्कर में ना लोग इतना फ़ोटो खींचने के लिए घेर लेते हैं ना कि कई बार पिक भी नहीं आ पाती। और ये थी मामा की बेटी, ये भी डांस अच्छा कर लेती थी, सालू। और ये ब्लू सूट में जो बैठी ये थी आभा, इसकी शादी थी। और दुल्हन बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख ही रहे होगे। दर्शकगण सारे डांस देखने के लिए भी बैठ गए, बाकी कोई दर्शक नहीं बनेगा, सबको नाचना था। अखियों से लिखे लव लेटर पे डांस कर रही थी सालू। और ये मेरी चाची थी, आशा की मम्मी। और मेरी छोटी बुआ देखो इस साल वाल ओढ़ के बैठी हुई हैं। सब केक और
केक और कोल्ड ड्रिंक कर चुके थे, इसके बाद बैठे थे। और आशा का बेटा भी, वो भी नहीं गोदी से उतर रहा था। ये देखो दोस्तों, सौदा खरा खरा पे सब कैसे लगे हैं। तानी को देखो, पहले कह रहे थे कर लो डांस, तो नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सौदा खरा खरा चलना शुरू हुआ तो फिर आ गए जो उसमें तानी आदू सब लगे पड़े थे। मतलब इतनी थी जगह की जगह नहीं थी। गजबन पानी ले चली। ये देखो दोस्तों, सब ये था, सब लोग खड़े हो जाओ, कोई रहेगा नहीं। सबको डांस करना है, जिसको भी जैसा भी आता है। और सही भी रहता है, क्योंकि कभी आप ये सोचो कि मुझे नहीं आता नहीं आता, तो फिर आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो सबको करना था, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब। और सबने किया भी। और ये रात 1 बजे तक चला था, 1 बजे तक। ये देखो, मेरा भाई था मेरी चाची, दोनों लगे पड़े थे। एक चाची के साथ ताली बजा बजा के हंस रही है। बुआ, चाची, भाभी सब लगे पड़े हैं। देख लो जरा।
सब यही कह रहे थे सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, पता चला सुबह कह दें कि नहीं पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन नहीं भाई, सुबह सुबह एकदम ठीक थी। ये अपनी मैडम को नचाना शुरू कर दिया, भैया भाभी। दोस्तों, तो ये ना देसी स्टाइल का संगीत है, हमारे गांव में ऐसे ही संगीत होता है। अब बहुत से लोग पूरा मैनेजमेंट करवाते हैं, नहीं तो गाँव में तो ऐसे ही होता है, कहीं पे लोग करते हैं, कहीं पे लोग नहीं भी करते हैं। पर यहाँ पे हमारी बुआ लोग भी करती हैं, हम लोग भी डांस करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब सबको ही करता है, तो इसलिए ये था चलो इंजॉय करते हैं। ये देखो चाची बताने आई कि अरे छोटी वाली बुआ को, मीरा बुआ को तो तुम नचा ही नहीं रहे हो। देखो उसे करें बुआ को तुमने नचाया ही नहीं। और बहुत से लोगों को था ना कि हमको बोलें बोलें, क्योंकि उनको नाचने का मन तो करता है, बट वही है ना कि कोई करता नहीं, कहता नहीं, तो संकोच में कर भी नहीं पाती कि पता नहीं कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। तो ये दोनों आए, सोनू और सोनू की मैडम, और ये आशा और आशा के हस्बैंड। ये था सब लोग अपने जिसका जिसके जिसके कपल्स हैं, पेयर में हैं, तो आप लोग करो। तो सोनू था, दीपक था और आशा थी। तो ये अपनी अपनी बीबियों को पकड़ के डांस करवा रहे थे, बाकी सब तो कर ही रहे थे। ये था कि तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है तो तुम्हें तो ज़रूर करना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर किया उसने। देखो भाभियाँ जोर शोर से लगी हैं, वैसे कहो तो बोलती हैं मैं नहीं, डांस नहीं आता, डांस नहीं आता। और देखो सब डांस कर ही रहे हैं ना, डांस ऐसा ही होता है कि जब जी करे ये दुल्हन नाच रही है। ये तक कोई बचने वाला नहीं है, चाहे आता हो या ना आता हो। और सब एक दूसरे की खिंचाई भी खूब करते हैं, मतलब वो भी ना घर वाले नाम ले लेके, जैसे सबके घर के अपने अपने नाम होते हैं। तो फिर देखो जब सब इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे की कितनी खिंचाई करते हैं, और पूछो मत। ये मेरी छोटी वाली बुआ है, मीरा बुआ। दीपक उनको ना ज़बरदस्ती पकड़ के करवा रहा था। अपने मन से करने लगी। यही था, पहले सब कह रहे थे कि हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, बाद में सब करने लगे। और 2-3 दिन तक चला ये डांस, शादी के बाद भी, क्योंकि लगातार रोज़ मैरिज एनिवर्सरी थी किसी न किसी की। तो ये देखो आज सब डांस कर रहे हैं। और संगीत था तो बुआ लोगों ने गाने खूब सीख रखे थे। सोची थी ढोलक बजेगी तो गाएंगे, तो कल तो बजी थी ढोलक।
उन्होंने गाए भी थे, हम तो सो गए थे। और आज था संगीत, तो संगीत के चक्कर में उनकी ढोलक बज ही नहीं पाई और ढोलक नहीं बज पाई तो बेचारी गा भी नहीं पाई। और ये देखो दीपक चाची को कैसे चढ़ा रहा है, और चाची मेरी मतलब योगा जैसा करने में लगी पड़ी हैं। देखो सबकी हंसी, मतलब लाफिंग योगा चल रहा था पूरा, संगीत का फुल एंजॉय था। और शायद आप लोगों ने ऐसा संगीत देखा भी नहीं होगा कहीं। ये हमारे यूपी के कानपुर के बिजौली का संगीत है। यहाँ पर अगर किसी को डांस नहीं भी आता ना तो आने लगता है। और 2-3 दिन में यही हाल हुआ भी। पहले दिन जब सब कर रहे थे ना, सबके स्टेप सही नहीं आ रहे थे, और इसके बाद 2-3 दिन में सब इतने अच्छे अच्छे स्टेप करने लगे कि लग ही नहीं रहा था। तो वही होता है ना, किसी चीज़ के चूँकि रोज़ जब करते थे, रोज़ करते करते सबको आने लगा। मतलब कुछ लोगों ने तो डांस भी सीख लिया इसी बहाने कि कहीं करना पड़ जाएगा तो कर लेंगे। और बच्चों ने भी खूब डांस किया। देखो तानी लगी पड़ी हैं, तानी, आदू, परिधि, अच्छिता। और सब अच्छा डांस कर लेती हैं। पर वैसे अगर कहो, किसी ने कहा नहीं था तो कर रही थी, अगर कह देते कि कर लो तो फिर नहीं करती हैं। सौदा खरा खरा पे हरियाणवी सॉन्ग ही चल रहे थे सारे, क्योंकि उसमें डांस थोड़ा अच्छे से बनता है, म्यूजिक थोड़ा लाउड होता है। दीपक और आशा के हस्बैंड कर रहे थे। सोनू को देखो, ये तो बस घूम ही रहा था, कर ही नहीं पा रहा था। बोल रहा था मुझे पता होता तो मैं डांस क्लास लेके आता, लेकिन अब जब भी आऊँगा ना तो मैं डांस की क्लास लेके आऊँगा 1 महीने पहले। अब ये था लड़कों का डांस। दीपक और मेरी बुआ का बेटा है आर्मी में, तो वो भी छुट्टी लेके आया था 3-4 दिन की, और यहीं पे रहा। लोगों ने मैदान खाली कर दिया कि भाई अब तुम लोग डांस करो। उसके मन का गाना नहीं चल रहा था तो वो अब अपने मन का गाना लगाएगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग बच्चों ने की थी ना, तो इसलिए मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है।
मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा पे डांस चल रहा है। सारे दर्शक बन गए थे, डांस करने वाले सब बैठे थे। आशा कोई गाना लगवा रही थी लगता है। और गांव की महिलाएं वैसे भी इतनी टैलेंटेड होती हैं ना कि म्यूजिक हो ना हो, बिना म्यूजिक के भी डांस कर लेती हैं, ढोलक पे भी डांस कर लेती हैं, और म्यूजिक है तो कोई बात ही नहीं, डीजे पे करवाना है तो डीजे भी करवा लो और सही रहता है। जितने भी संसाधन उपलब्ध हों उसी में आप इंजॉय करिए। लोग बोलने लगते हैं ना कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो है उसी में करिए। तो वही था कि जो है उसी में करिए। और डांस करते करते बज गया था एक, और सब लोग फिर बोले कि अब तो सो जाओ क्योंकि कल बारात आनी है, तो फिर कल तो रात भर वैसे ही जगना है और दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं लेटने का कि आप लेट जाओ। तो क्योंकि तैयारियों में निकल जाता है, ये तैयारी वो तैयारी। तो दोस्तों ये है हमारे कानपुर का देसी संगीत, और जिसमें हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। शायद आप लोग भी इंजॉय करेंगे इसको देख के। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और खाना खा के अब सोने चले जाएंगे। उड़ जा रे कबूतर। देखो बिमलो की कमर वैसे कहती डांस नहीं आता। सबने खूब डांस किया, खूब मज़ा आया दोस्तों। और दोस्तों अब इसका जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आएगा शादी का, कि शादी में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो आप भी हमारी खुशियों में शामिल होइएगा और इंजॉय करिएगा शादी। और होता क्या है ना कि हर जगह का अलग कल्चर होता है, अलग तरीका होता है, तो हम इसका एक फ़ायदा ये हुआ ना कि हमें अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कल्चर भी पता चलता है देख के, कि अगर मान लो यूपी है तो यूपी में भी अगर अलग अलग क्षेत्रों का देखो तो अलग अलग कल्चर दिखाई देगा, कहीं पे किसी तरह से होता है, कहीं पे किसी तरह से होता है।
तो ये हमारे कानपुर का है दोस्तों, यूपी के कानपुर का। तो हमारे यहाँ इसी तरह से घर में धमाल होता है शादियों में। हल्दी तेल हो गया था, वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिए थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आज संगीत है तो इसका है, और फिर अगला वीडियो आपको शादी का मिलेगा। तो सबको खूब मज़ा आया, सबने मतलब खूब इन्जॉय किया, क्योंकि शादी के बाद तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मिलना हो। जब शादी वगैरह होती है तभी लोग इकट्ठा होते हैं, और वैसे तो आते तो हैं सब लोग, पर कोई कभी आया कोई कभी आया, एक साथ नहीं मिल पाते। यही मौके होते हैं जब लोग एक साथ होते हैं, इंजॉय करते हैं, और यही चीज़ें रह जाती हैं यादों में।